भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का प्रथम अंश चल रहा है। 21 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 22वां अध्याय। विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने अपने क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विष्टवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जल का, विष्णु को आदित्यों का, अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया, दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का आधिपत्य दिया। पितृगण के राज्य पद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्चैःश्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों अर्थात वन्य पशुओं का राज्य सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र को बनाया तथा प्लक्ष अर्थात पाकर को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब ओर दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में करदम प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। कभी च्युत न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्धर्ष राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभाग के अनुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं। हे मुनिषत्तम, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप हैं। हे द्विजोत्तम, जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांसभोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी भूत, भविष्यत एवं वर्तमान कालीन जितने भी भूतेश्वर हैं वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रजः और सत्वादि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंत काल में वे अजन्मा भगवान तमोगुण की वृत्ति का आश्रय लेकर एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंतकादि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्रह्मन, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह 4 प्रकार की सार्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापति गण, काल तथा समस्त प्राणी ये श्रीहरि की विभूतियाँ जगत की सृष्टि का कारण हैं। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियाँ हैं तथा रुद्र, काल, अंतकादि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियाँ हैं।
श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियाँ प्रलय की कारण रूप हैं। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापतिगण और तदनंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अतः भगवान काल स्वरूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण हैं। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति तथा प्रलय में भी उन देवदेव के 4 विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतकारक रौद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं। तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वसंवेद्य अर्थात स्वयं प्रकाश और अनुपम है तथा वह भी 4 प्रकार का है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने जो भगवान का परम पद कहा वह 4 प्रकार का कैसे है, यह आप मुझसे विधि पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन हैं और परब्रह्म ही साध्य हैं, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधनालंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। साधनालंबन शब्द का अर्थ भी बताया है। साधनालंबन ज्ञान क्या है? साधनालंबन ज्ञान प्राणायाम आदि साधन विषयक ज्ञान को साधनालंबन ज्ञान कहते हैं। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है, हे महामुनि, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैतमय ज्ञान है उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे महामुने, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार, अनिर्वचनीय, व्याप्ति मात्र, अनुपम, आत्मबोध स्वरूप, सत्ता मात्र, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। हे द्विज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्बीज अर्थात वासना रहित होते हैं। अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का वह निर्मल, नित्य व्यापक, अक्षय और समस्त हेय गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस परब्रह्म का आश्रय लेता है, जहाँ से वह फिर लौटकर नहीं आता, जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त 2 रूप हैं, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित है। अक्षर ही वह परब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत परब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता या न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हैं। उनसे न्यून देवगण हैं तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं, और उनसे भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग और सरीसृप आदि हैं तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष, गुल्म और लता आदि हैं। अतः हे मुनिवर, आविर्भाव अर्थात उत्पन्न होना,
तिरोभाव अर्थात छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्म के परस्वरूप तथा मूर्त रूप हैं, जिनका योगी जन योगारंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलंबन युक्त सबीज अर्थात संप्रज्ञात महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, हे सर्व ब्रह्ममय श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप हैं। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वे ही समस्त जगत हैं। क्षर अक्षरमय अर्थात कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृतिमय संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को आभूषण के रूप में, आयुध के रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्रीहरि कौस्तुभ मणि रूप में धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और सारंग धनुष की तरह धारण करते हैं, शंख और सारंग धनुष के रूप में धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। मन कभी रुकता नहीं है, जैसे चक्र चलता ही रहता है। तो श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है सात्विक अहंकार रूपी मन। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता माणिक्य मरकत इंद्रनील और हीरकमयी पंचरूपा वैजंती माला है, वह पंच तन मात्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्ममयी इंद्रियां हैं, उन सब को श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते हैं, वह अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित हैं। श्रीहरि रूप रहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सब को अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान अर्थात निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या, अविद्या, सत, असत तथा अव्यय रूप है, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष रूप से भी काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, भूरलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक तथा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही हैं। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप से स्थित हैं। निराकार और सर्वेश्वर सी अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों में स्थित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इतिहास अर्थात महाभारत आदि, उपवेद, आयुर्वेद आदि, वेदांत वाक्य, समस्त वेदांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराण आदि सकल शास्त्र, आख्यान, अनुवाक अर्थात कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा, राग, रागिनी आदि जो कुछ भी है, वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है।
इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं वे सब उन्हीं का शरीर हैं। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही हैं। उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारण आदि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है उसे फिर देह जन्य राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से, प्रथम अंश का श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है वह सब मनुष्य को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव ऋषि गंधर्व पितृ और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देवादि वरदायक हो जाते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे द्वाविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 22वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परत्व निर्णायके श्रीमती विष्णु महापुराणे प्रथमो अंशः समाप्ता। इस प्रकार विष्णु पुराण का प्रथम अंश आज पूरा हो चुका है। प्रथम अंश में 22 अध्याय थे, आज पूरे हो चुके हैं। कल से द्वितीय अंश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रोशनी में दिखता नहीं है मुझको, कान्हा खुद देख लो।